हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन। हमने कल समझ लिया था कि क्या होता है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है एस्टिमेशन की। क्विक कैलकुलेशन के लिए, सीधे शब्दों में कहना चाहें, सम अप करना चाहें तो इतना ही पर्याप्त होगा। ठीक है, ये कि हमें कहीं क्विक सम अप चाहिए कि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगी, एक्यूरेट तो एक्यूरेट से थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन क्विक कैलकुलेशन मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एस्टिमेशन के, और मल्टीप्लाई में एस्टिमेशन के कुछ जनरल रूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये एग्जाम्पल 5। एस्टिमेट 5290 प्लस 17,980। तो इसको हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं? तो कल हमने जो रूल पढ़े थे उनको रिवीजन कर लें, और यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो यहाँ 1000 से स्टार्ट हो रही है, इसमें भी 1000 है, 10,000 है, लेकिन फिर भी हम 10,000 से 1000 का भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ 17,000 है और 900 है। जब भी हमने क्या देखा था कि जब भी जैसे कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ सेंटर में 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 5 है, 5 को हमने सेंटर माना था, और 5 से पहले हम नियरेस्ट, जैसे यहाँ 0 है तो उसको 0 मान लेते हैं, और इसको 10 है, यदि हमें टेंस में करना है एस्टिमेशन तो। ठीक है, अगर यहाँ हम 100 में एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इसको हमने 100 मान लिया था, 5 के बाद उसको 100 के साथ एस्टिमेट करेंगे। जैसे 100 के साथ मतलब यदि कोई संख्या 50 के बाद है तो 50 से पहले तक है, 49 तक भी कोई संख्या आ रही है तो उसको हम 10 के 0 के साथ, यानी कि फिर 10 रह जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से फिर 100, फिर 1000 एस्टिमेशन हमने किया था। 5 को सेंटर में रखा था और 5 को हमने जनरल रूल के अकॉर्डिंग जाने दिया था बड़ी संख्या के साथ। यदि हम 10 के अकॉर्डिंग राउंड अप कर रहे हैं तो जहाँ 5 है तो वो 10 के साथ ही उसको 10 मान लेंगे। ठीक है, 5 के पहले तक का 0 रहेगा, उसके बाद तक का 10। 5 के पहले तक का 49 तक ही हमारा 49 तक हम 10 ही मानेंगे, फिर उसके बाद 100 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल रूल देखे थे। तो आज हमें करना है 1000 के साथ। तो 1000 में 1700 है, 17,000 है, और फिर 900 है। तो 900 है तो 18 के ज्यादा नजदीक है, या फिर ऐसे समझना चाहें, जैसे मान लीजिए ये 986 है। एक मिनट में फिर थोड़ा सा, जैसे ये 1800 है, ठीक है, 1800 है, तो ये क्या है, 986 है। ठीक है, 986 है, तो 1800 बनाने के लिए इसमें कितनी संख्या चाहिए, मतलब इसमें ये ज्यादा नजदीक है, सिर्फ हमें कितना चाहिए अंक, 14 मिलने से ये 17 जो है वो 1800 बन जाएगा। और 16 के पास जाना चाहें तो 16 के लिए फिर हमें ज्यादा दूर पड़ जाएगी ये लाइन, है ना। तो इसलिए जो संख्या नजदीक होती है उसी के साथ राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 17,986 है, तो इसको 1800 बना लेंगे, क्योंकि 1600 बनाने के लिए फिर ज्यादा दूर पड़ जाएगी ये लाइन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी है 5290। तो 5290 को हम, चूंकि यहाँ 200 है और 90 है, 90 को हम मान लो 100 बना भी लें तो ये 300 बन जाएगी, फिर 100 वाला होता, लेकिन हमें 1000 के साथ करना है, इसलिए हम 100 को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, जब हम 1000 के साथ राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पहले लिख दिया कि 1000 के साथ राउंड ऑफ करना है, तो हमें फिर ये 5 के बाद यहाँ 2 नहीं, कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 से ऊपर होना चाहिए। 5 यहाँ होता तो हम उसको 6000 बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 ही है 100 के प्लेस पे, तो इसलिए 5000 का 200 का 5000 ही राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से राउंड ऑफ करने से क्या रहता है, हमें
जो 0 है वो 0 आ जाते हैं और 18 और 5 23, तो ये 23,000 हो जाएंगे। सीधा सीधा ये एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। फिर क्या कह रही है, डज द मेथड वर्क, यू मे अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्चुअल आंसर एंड वेरीफाई द एस्टिमेट इज रीजनेबल। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि ये सही नहीं है, समझ में नहीं आया, तो आप ये जो संख्या दी है इसका एक्चुअल सम करके देख लीजिए। जैसे 6 का 6 और 8 और 9 17 का 7, ठीक है। 1 को कैरी किया तो 10 और 2 12, 12 का 2 और 7 और 5 12 और 1 13 का, और 1 और 2 1 कैरी किया तो 2 आ गया। यानी कितना आ रहा है यहाँ भी 23,276 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो एस्टिमेशन हमने लगाया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। यदि यहाँ 23,000 की जगह कुछ और आता, मतलब हमने क्या 23,000 के लगभग, है ना, एस्टिमेशन का मतलब होता है लगभग, तो 23,000 के लगभग ही है ना ये, तो ये हमारा सही कैलकुलेशन है। अगर हम इसको मान लो 6,500 कर लेते तो हमारा यहाँ 24 बन जाता, और 24 बन जाता तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए ये ज्यादा ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि एस्टिमेट 5,673 माइनस 436। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तो नंबर दिया है 1000 वाला, एक दिया है 100 वाला, अब माइनस करना है। तो ये बता रहे हैं कि यदि हम इसको ऐसा करना चाहे, जैसे 5,600 है तो इसको हमने क्या मान लिया, 6,000 मान लिया राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमें पता है 5 के बाद जो भी संख्या है उसको हम 1000 के साथ ही एस्टिमेट करते हैं, 1000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 5 से नीचे है यानी 4 है तो इसको 0 मान लेते हैं, हमने कल समझा था इस तरह से। तो यदि हम इसको 0 मान के चलें और फिर हम इसको माइनस करें तो इसका जो डिफरेंस है वो 6,000 आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। व्हाई इज दिस नॉट रीजनेबल? तो ऐसा क्यों है कि ये ठीक नहीं है, रीजनेबल नहीं लग रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो 1000 में दिया है, एक 100 में दिया है, तो हम इसको 1000 के साथ एस्टिमेट ना करके 100 के साथ एस्टिमेट करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, इन्होंने आगे करके भी दिखाया है, ठीक है। टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट, एस्टिमेशन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच सके हम उस एक्चुअल संख्या के जो कि होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने 5,600 को क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया 100 के साथ। 690 था तो उन्होंने क्या किया, 673 था तो उन्होंने 700 बना लिया उसका, ठीक है। 1000 को नहीं एस्टिमेट किया, 100 के साथ कर लिया, और 436 था तो इसको 400 बना लिया। अब इसको माइनस किया तो अब इसको 7 में से 4 3, 0 तो 0 ही रहेगी, 5 के 5, अब 5,300। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है एस्टिमेशन का, ये क्या है, मीनिंगफुल है, ठीक है, क्योंकि पहले जो आ रहा था 6,000 वो इतना मीनिंगफुल नहीं था। तो यही कह रहे हैं टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट लेट अस ट्राई काउंटिंग ईच नंबर टू 100। तो 100 के साथ जब हमने किया तो दिस इज अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट। तो ये बेटर है उससे जो हमने पहले किया था उससे, और ज्यादा मीनिंगफुल है। तो इस तरह से हमें समझ के थोड़ा ध्यान दे के अपना खुद का कॉमन सेंस लगा के चीजों को समझ के, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया। मैंने एक बार ऐसे देख रही थी ऐसे इसको, तो अभी आएगा 2.3 का, तो गलत एस्टिमेशन कर दिया एक टीचर ने। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही वीडियो देखो, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन आप ना कोई से भी कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम 2-3 जगह से वेरीफाई करना जरूरी है। और क्योंकि इतना टाइम नहीं है वेरीफाई करने का, तो सर्च करने की आदत डालो, सर्च करके और फिर खुद से करके। मैथ ऐसी चीज है ना, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे समझ में नहीं आती है। तो मुझे लगता है आप सीखने के लिए ठीक है कहीं अटक रहे हो तो हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब की, लेकिन या सर्च करके, जैसे भी आपको ठीक लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद के करके देखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। आपको अपना, मैंने शुरू में ही कहा था ना, डेविड व्हीलर क्या कहते हैं, जरूरी नहीं ज्यादा गणित आता हो, जरूरी ये है कि गणितीकरण कैसे हो। तो उसी चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगी कि आप खुद से करके देखिए, एक बार बुक को खुद से पढ़िए, समझिए और फिर से कीजिए, तो ज्यादा बेहतर चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और रिसोर्स कभी भी ना, आप यदि सच में किसी चीज में मास्टर होना चाहते हैं, मास्टर नहीं लेकिन सही मास्टर कहना भी गलत नहीं होगा वैसे, तो 2-4 रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, हर जगह सब अपने अपने वो बन रहे हैं,
अपने अपने क्षेत्र के विद्यापति कहा जाए क्या, तो हर कोई हर चीज में घुस रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी कि क्या करें, आप 2-4 जगह से सर्च करने के बाद ही किसी रीजन पे आए लास्ट कि हाँ ये सही है। सेटिस्फाई इतनी जल्दी नहीं होना है, ठीक है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि ये जो आपका एस्टिमेशन है ये मीनिंगफुल है। उसी तरह से अब आता है प्रोडक्ट का। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान देना, समझना और फिर खुद से करके देखना, ठीक है। और बुक में जो एक्सरसाइज दी होती है उसको 2-3 बार कम से कम किया करो, ठीक है। अगर एक बार में समझ ना आए, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, कभी कभी क्या होता है बुक में भी कोई गलती हो जाती है प्रिंट में, लेकिन फिर भी हमें 2-4 जगह से समझ के अच्छे से सीखना है। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। टू एस्टिमेट प्रोडक्ट, तो ये कह रहे हैं कि अब हम प्रोडक्ट के साथ एस्टिमेशन करना सीखते हैं। तो हाउ डू वी एस्टिमेट अ प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई को किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 19 मल्टीप्लाइड बाय 78, तो इट इज ऑब्वियस दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 2000। वाई, तो हमको पता है कि ये 2000 से 1 ही होगा। तो क्यों ऐसा हमें क्यों लग रहा है, इफ we approximate 19 to the nearest 10 we get 20 and then approximate 78 to nearest 10 we get 80 sorry, and 20 multiplied by 80 equal to 1600, यानी 2 8 16, तो look at 63 and 182। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया है कि इसको भी देखो। इफ वी अप्रोक्सीमेट बोथ टू द नियरेस्ट 100 वी गेट, ये 63 5 से ज्यादा है तो इसको 100 मान लेते हैं, ये 182 ज्यादा है तो इसको 200 मान लेते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 20,000। दिस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सो व्हाट डू वी डू to get a more reasonable estimate we try rounding of 63 to nearest 10 60 and also 180 to the nearest 10 180, we get 60 multiplied by 180 or 10,800. This is a good estimate but it is not quick enough। तो ये estimation तो ठीक है लेकिन ये इतना जल्दी नहीं कर पाए, इसको करने में थोड़ा सा वक्त लगा। So if we now try approximating 63 to 60 and 182 to the nearest 100 200, we get 60 and 200 and this number 12,000 is a quick as well as good estimate of the product। तो हमें ये समझना है कि किस तरह से करें कि ठीक भी हो और टाइम भी कम लगे, है ना। तो ट्राई दिस से पहले हम थोड़ा सा इसको और जो बाकी है क्या रह गया इसमें, द जनरल रूल, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्राई दिस करेंगे। द जनरल रूल्स वी कैन मेक इज देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स। दस इन द एबव एग्जाम्पल वी राउंडेड ऑफ 63 to 10 and 180 to 100। Now estimate 81 multiplied by 479 using this rule। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 479 को राउंड ऑफ करेंगे हम 500 के साथ, 500 और यानी 100 के साथ, एंड 81 को राउंड ऑफ करेंगे 80। तो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 500 into 80, तो ये 3 0 और 5 8 जा 40, ठीक है। An important use of estimated for you will be to check your answer। Suppose you have to done the multiplication 37 on 1889 but are not sure about your answer, a quick and reasonable estimate of the product will be 40 and 2,800। If your answer is close to 800 it is probably right। तो आप इसको यदि एस्टिमेट कर रहे हैं 40 और 2000 से और आंसर आ रहा है आपका 80,000, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। आप एक्चुअल आंसर भी करके देख लीजिए एक बार अपनी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कोई भी रूल बनाने से पहले ना हम उसको जड़ से समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, तरीके से करके चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज
क्लोजर टू 800 और 8 lakh, समथिंग इज श्योरली रॉन्ग इन योर मल्टीप्लिकेशन। यदि आपका जो एस्टिमेशन आ रहा है वो या तो 8000 आ रहा है या 8 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं आपने गलती की है, एस्टिमेशन में आपने ठीक से नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सम जनरल रूल्स में बी फॉलोड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो यहाँ कुछ जनरल रूल्स, अभी एक्सरसाइज 3 है, उससे पहले हम सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया। ये सेम जनरल रूल जो आपका जनरल रूल मल्टीप्लिकेशन के साथ बताया है, वही सेम जनरल रूल आप प्लस और माइनस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ ट्राई दिस दिए हुए हैं, तो ट्राई दिस कर लेते हैं। और कहीं है और कहीं नहीं, यही ट्राई दिस हम कर लेंगे कि एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इनको हमें एस्टिमेट करना है। तो पहला क्या है, 87 मल्टीप्लाइड 313। तो इसको हम 87 को हम 90 मान लेते हैं। ठीक है, 90 और 313 को 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 300 माना, इसको 90 माना, तो 3 जीरो का 3 जीरो मल्टीप्लाई करने का ये आसान तरीका, जीरो रख दो तीनों और 9 3 27, यानी 9 3 27। तो हमारा 27,000 आ गया इसका आंसर। फिर इसी तरह से दूसरा है, दूसरा क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 795। तो 9 को हम मान लेंगे 10 और 795 को मान लेंगे 800। ठीक है, 800, तो तीनों जीरो का तीनों जीरो रख दो और 1 8 जा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 800। ठीक है, आप खुद भी करके देखिए ताकि आपको पता चले कि हाँ कितना करेक्ट है। ठीक है, फिर है सी का 898 और 785। तो 898 को हम 900 मान के चलते हैं, इसके साथ ज़्यादा अच्छा एस्टिमेशन होगा ना। और 785 है तो इसको हम 800 मान लेते हैं और 4 जीरो वैसे के वैसे रख देंगे और 9 8 जा 72। तो ये आ जाएगा आपका 7,20,000। ठीक है, आप एक्चुअल में भी करके देख सकते हो, अलग से जो रियल नंबर है उनके साथ करके देखिए क्या इसी के आसपास आ रहा है। यदि इसी के आसपास आ रहा है इसका मतलब वो करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 958। तो इसको हम 58 है, आगे से ज़्यादा है तो इसको 1000 मान लेते हैं। ठीक है, 900 है तो 1000 मान लेते हैं और 387 है तो इसको 4000 मान लेते हैं। ठीक है, ये 4000 2 जीरो और आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, एक गलत कर दिया हमने, 1000 में तो 3 जीरो आएंगे, लेकिन 400 मान लेना तो इसमें 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं, तो 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो तो ये हो गए हमारे, फिर 4 1 या 4, और हम कॉमा लगाना हमने सीख लिया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 2 के बाद, तो 4 लाख हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी संख्याओं का भी करके देखना चाहें तो करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहे हैं ट्राई दिस में कि मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। इसी तरह से आपको 5 और प्रॉब्लम्स बनानी है, उनको सॉल्व करना है। तो आप बना सकते हैं, 79 है मल्टीप्लाइड बाई 27, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, और दूसरा बना लीजिए 865 मल्टीप्लाइड बाई 31। ठीक है, और मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क में ताकि आप कर सके, वैसे आप अपने मन से भी बना सकते हो। ठीक है, 666 मल्टीप्लाइड बाय 710। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। 5 देनी है ना, चौथी है 341 मल्टीप्लाइड बाय 291। ठीक है, इस तरह से करके देख लीजिए कितना बन पा रहा है आपसे, तो एस्टिमेशन आपने कितना ठीक किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3।
तो हमें एस्टिमेशन कितना समझ आया उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी जो लर्निंग है वो और बेहतर हो जाएगी और हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उनको शेयर कर सकते हैं। वही बात मैंने फिर से बोल दी। ठीक है, थैंक यू सो मच।